आज हम बात करेंगे jQuery की एक और इफ़ेक्ट के बारे में जिसको हम कहते हैं एनिमेट। यानी हम इसको एक एनिमेशन की तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक HTML फाइल बनाया है और उसको यहीं पर jQuery लिंक की है यहीं पर, और ये पर जो जिसमें हम कोड लिखेंगे एक एक्सटर्नल jQuery जो ये फाइल है इसी के साथ लिंक किया है। यहाँ पर एक स्टाइल दिया है एक डिव को जो कि 300 विड्थ है, हाइट है और बैकग्राउंड कलर है और कुछ मार्जिन है। ये मैंने इसी डिव को दिया है जो मैंने यहाँ पर बनाया है। मैंने कुछ भी लिखा भी नहीं है। और अगर आप लिखना चाहते हैं मिसाल के तौर पर तो मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज़ द डिव फॉर एनिमेशन, और इसको मैंने आईडी कुछ भी नहीं दी है। और यहाँ पर एक बटन बनाया है जिसको मैंने एक जो बटन के ऊपर जो आता है उसको मैंने दिया है एनिमेट, और कुछ भी नहीं दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से एक बटन है और ये एक डिव बनाया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी इस पर क्लिक करूँ तो इसके साथ कुछ एनिमेशन हम करें ताकि वो उसके साथ हो। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो डिव है ये पूरा यहाँ पर आए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, तो हम आते हैं यहीं पर। मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ड्रा की है। मैं जिस चीज़ को टारगेट करूँगा वो है बटन, क्योंकि HTML सेलेक्टर हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई आईडी वगैरह नहीं दी है। अगर आप स्पेसिफिक चीज़ को करना चाहते हैं तो फिर आईडी और क्लास यूज़ कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ फंक्शन चले और उस फंक्शन में जो है हम कुछ देंगे। यहीं पर भी इसको सेमीकोलन करूँगा और फिर यहीं पर किस चीज़ को टारगेट करूँगा, मैं डिव को। यानी डिव भी एक ये वाला डिव जिसको हम यहीं पर कह रहे हैं। तो मैं यहीं पर क्या करूँगा कि इसको एनिमेट करूँगा। एनिमेट एक इफ़ेक्ट है और उसके अंदर हम जो भी इस तरीके से हम लिखते हैं यहीं पर अगर आप देखिए बाहर में पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। यहाँ पर जो भी हम लिखते हैं वो CSS की प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन उसमें डैश नहीं होता। यहाँ पर जो CSS की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं उसको हम यहीं पर केवल केस यूज़ करते हैं। क्या मतलब इसका, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये एनिमेट हो और वो एनिमेट क्या करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेट हो लेकिन वो फ्रॉम लेफ्ट से उसको मार्जिन दे और यहाँ तक आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन और फिर क्या लेफ़्ट। तो अगर मैं लेफ़्ट लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर डैश और इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हम डायरेक्ट इस तरीके से लिखते हैं। जो सेकंड वर्ड होता है तो हम इसको कैपिटल लिखते हैं और फिर लेफ़्ट। तो इसी तरीके से हम लिखते हैं और फिर कॉलन। मैंने लिखा क्या, मार्जिन और लेफ़्ट, क्योंकि जो दूसरा वर्ड होता है एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड तो उसका पहला जो लफ्ज़ हम लिखते हैं वो हम कैपिटल लिखते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू देंगे कि कितना मार्जिन हम लेफ़्ट से दें जब ये एनिमेट हो जाए। यानी जब इस बटन पर क्लिक हो जाए और एनिमेट हो जाए, यानी एनिमेट में क्या देंगे, तो मैं यहाँ पर देता हूँ कि इसको हम सिंगल कोट में लिखते हैं। और मिसाल में मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट से कितना आ जाए, 300 पिक्सल, यानी उसको मार्जिन दे जब हम इस बटन पर क्लिक करें। ये एनिमेट का कमाल है। मैं आपको रिफ़्रेश करते हैं और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए ये 300 पिक्सल यहाँ पर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि एक दूसरा बटन हो जब इसको यहाँ तक लेकर आए और दूसरा बटन पर मैं क्लिक करूँ तो फिर वहाँ तक लेकर जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, एक और बटन बनाऊँगा, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और पेस्ट करूँगा और यहीं पर एक आईडी देता हूँ, मिसाल के तौर पर BTN, और यहीं पर एक आईडी दूंगा, और यहीं पर भी एक बटन बनाऊंगा और यहीं पर लिखूंगा बैक और एक आईडी दे देता हूँ इसको ताकि स्पेसिफाई करे BTN। मैंने इसको दे दिया और ये क्या करेगा, ये मार्जिन कहाँ से करेगा, राइट से करेगा। यहाँ पर हम इस तरह भी कर सकते हैं, लेफ्ट से क्या करेगा, इसको 0 मार्जिन देगा। तो हम यहीं पर 0 करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। मैंने क्या किया दोबारा बता देता हूँ, एक बटन बनाया जो एनिमेट करेगा। जब हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो
इस डिव को एनिमेट करेगा। एनिमेशन में मैंने क्या दिया कि मार्जिन लेफ्ट से दो 300 पिक्सल, और जब हम इस बटन पर क्लिक करें यानी जो BTN वाली है यानी ये बैक वाली बटन पर, तो ये क्या करेगा कि उस एनिमेट को फिर से वहाँ से यहाँ तक लाएगा यानी 0 करेगा। हम चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। इसको रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे मैं एनिमेट करूँगा तो आप देखिए यहाँ तक। अगर मैं बैक करूँ तो यहाँ पर आप देखिए, ओह सॉरी, तो यहाँ पर देखिए ये, ओहो मेरे ख्याल में मैं इसको राइट से इस तरीके ट्राई करते हैं कि क्या करता है। ये तो गलत जा रहा है मेरे ख्याल में। राइट से कितना करूँगा, जितना यहाँ पर दिया है उसको हम राइट से PX करेंगे यानी राइट से इसको पुश करेंगे ताकि फिर हो जाए। तो रिफ़्रेश करते हैं, जैसे मैं एनिमेट करूँगा यहाँ तक आ गया। मैं बैक करूँगा, ओहो मेरे ख्याल में जितना ये है उससे ज़्यादा देंगे, तो मेरे ख्याल में मैं यहीं पर जो है 1000 दे देता हूँ कि क्या करता है। रिफ़्रेश, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर हमें देना होता है, तो यहाँ तक आ गया। मैं इसको, अच्छा ये कुछ भी नहीं कर रहा मेरे ख्याल में। यहाँ तक जो है वो लेफ़्ट वाला ठीक ही था, और लेफ़्ट वाला जो है इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक। अगर बैक किया तो यहाँ तक आ गया। हाँ हमारा सही है, तो इससे यहाँ तक आता है और इससे बैक यहाँ तक आता है। तो ये था थोड़ा सा एनिमेशन। इसके साथ हम और भी कुछ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब ये जो है लेफ़्ट से यहाँ तक आ जाए तो इसका कलर भी चेंज हो, कुछ हो इसके साथ। तो मैं और भी कर सकता हूँ मल्टीपल। जब मैं मल्टीपल यूज़ करूँगा तो यहाँ पर कामा और फिर यहाँ तक आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि जब ये मार्जिन लेफ़्ट 300 तक चला जाए तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड डैश, और यहाँ पर अगर मैंने बैकग्राउंड C बड़ा लिखना है OLOR फिर कॉलन, और यहीं पर मैं डबल कोट में दूंगा कि रेड की बजाय ये ग्रीन हो जाए। मैंने क्या किया, मैं बैकग्राउंड सही है। मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि जब ये यहाँ तक आ जाए यानी 3 पिक्सल यहाँ से यहाँ तक, तो उसका कलर भी क्या हो, ग्रीन हो जाए। तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। रिफ़्रेश किया और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए काम नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल में बैकग्राउंड का स्पेलिंग यहीं पर गलत है, इससे हम हटा देते हैं। और नहीं, ये तो सही है। ये बैकग्राउंड का कलर जो है बैक ROUND COLOR अब सही है। बैकग्राउंड और C बड़ा लिखना है जो दूसरा वर्ड है। और मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ। इसी में इस पर क्लिक करूँगा तो अभी भी काम नहीं कर रहा है। इसको हम देख, तो मेरे ख्याल में इसमें जो है ये कलर, सारे कलर्स वाली चीज़ें काम नहीं करती। इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये काम नहीं करते। और रिफ़्रेश करते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अच्छा ये काम नहीं करते। इसके साथ और भी कुछ कर, मिसाल के तौर मैं चाहता हूँ कि जब ये यहाँ तक आ जाए तो इसकी जो विड्थ है यानी हाइट और विड्थ, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि से विड्थ और कॉलन और फिर यहीं पर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने यहीं पर रखा था वो 300 है, मैं चाहता हूँ कि ये 400 हो जाए। तो लेट्स से 500 PX कर देते हैं जब ये यहाँ से आ जाए। तो मैंने डबल ली है और रिफ़्रेश करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ तक ये बढ़ गई है। उसके साथ आप हाइट भी कर सकते हैं, हाइट भी बढ़ा सकते हैं। और इसकी हाइट मैंने यहाँ पर क्या दी है 200 है, तो इसको हम 300 बना देते हैं। याद रखना है कि इसको कोट्स में देना है, सिंगल कोट में या डबल भी दे सकते हैं, लेकिन सिंगल बेहतर रहेगा। इसको मैं 300 PX करता हूँ। जब ये मार्जिन यहाँ लेफ़्ट से इतना आ जाए तो हाइट और विड्थ इतना देना है। मैंने यहीं पर किया है और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये बढ़ चुका है। मैं बैक करूँगा तो यहाँ पर अब यहाँ पर मसला है। यहाँ पर देखिए ये इतना बढ़ गए हैं और फिर वही आ रहा है यहाँ पर जो जितना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यही इतना छोटा है
जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ या बढ़ गया, अगर मैं इसको बैक करूँ तो यही वाला आता है जो मैं चाहता हूँ कि वो पुराना वाला है। फिर तो हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पर मैं कामा लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो विड्थ है वो क्या हो जाए, जब हम इसको एनिमेट करें यानी लेफ्ट 0 तक आ जाए तो क्या हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कि क्या हो जाए, लेट्स से इसकी जो यानी ये वेट फिर से देंगे 300 और 200, तो 300 क्या हो जाए, वेट हो जाए कामा, हाइट क्या हो जाए, हाइट जो है इसको हम दे देते हैं 200 px। तो इसको ट्राई करते हैं, रिफ्रेश किया, एनिमेट हुआ, ये क्यों काम नहीं कर रहा है, ये क्या हुआ है, यहीं पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ये बटन ही काम नहीं कर रही। इसको अच्छा यहीं पर जो है, सॉरी यहीं पर जो है खामा है, और रिफ्रेश कर लेते हैं। इसी में इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए बढ़ चुकी है, जैसे मैं इस पर बैक करूँगा तो यहाँ पर ये आ चुकी है। तो इस तरीके से हम एनिमेशन बना सकते हैं थ्रू एनिमेट इफेक्ट। तो ये था कुछ ही, और आप इसमें और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो है सारा कुछ जो है CSS की वही प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन ये कैमल केस है। कैमल केस इसको कहते हैं, यानी पहला वर्ड सारा स्मॉल और जो दूसरा वर्ड हम उसके साथ लिखते हैं उसका पहला लेटर यानी बड़ा होता है। तो ये था कुछ एलिमेंट के बारे में, मिलते हैं अगले वीडियो में।